5/12/79। विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। कहाँ लहराना है? विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। कहाँ लहराना है? छत पे? दिल्ली फतेह करनी है। हाँ? माया के अधीन हो या माया को फतेह कर लिया? कर लिया। जो भी छोटी मोटी कमियां कमजोरियां पेपर के रूप में आ रही हैं, उसके लिए लग रहा है मान लो मंजिल बहुत मुश्किल लग रही है, किनारे पे पहुंच चुके हैं। जो किनारे पे पहुंचे हैं अगर वो ही छटपटा रहे हैं तो उनके सबसे बड़ी कमी कौन सी दिख रही है? छटपटा रहे हैं तो कौन सी कमी दिख रही है बाबा को? जो किनारे पे पहुंच गए उनकी बात कर रहे। क्या कमी है? क्या बता रहे हैं? हाँ, रियलाइजेशन। अपने को कोर्स करवाओ, दूसरों को रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं। विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। लो, मना जरूर भूल गए हैं। छोटे मोटे जो माया के पेपर हैं इसमें क्या हो गया? भूल गए हैं। तो रियलाइजेशन कोर्स फिर से शुरू करो। आज कितनी तारीख है? 1। हाँ, ये तो ठीक है। 1 तारीख से फिर से शुरू करो रियलाइजेशन कोर्स। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। कौन सी सेना को देख रहे हैं? जो आगे आगे रखा हुआ है, जिस सेना को, रूहानी सेना को। सेना में सब प्रकार की नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे देखे। सबसे आगे लाइन में किनको देखा? महारथी। उनके पीछे घोड़ेसवार, उसके पीछे प्यादे। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। क्या देखा? सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर। शतरंज में घोड़ा चलता है, सीधे सीधे चलता रहता है या थोड़ा सा चला फिर रुक गया, फिर टेढ़ी चाल, एकदम से कभी चला और एकदम से कभी रुका। तो घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था लेकिन सदा नहीं था। दौड़े तो एकदम फास्ट स्पीड में दौड़े, फिर जैसे ही ब्रेक लगी तो लगी, फिर तो हिलता ही नहीं। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने की बजाय एक ही जगह पर खड़ा हो जाता था। अड़ियल घोड़ा। तो झंडा भी लहरा नहीं रहा था, एक ही जगह पे जैसे खड़ा हो गया था। लहराता झंडा अच्छा लगता है या ऐसे ही पड़ा रहे वो अच्छा लगता है? तीसरे प्यादे बहुत प्रयत्न से, निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने का प्रयत्न में खूब लगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था। कभी लहराया झंडा? तुम में से किसी ने लहराया? अपने हाथ से लहराया? हाँ, तो इसलिए कैसे गांठ कैसे अटक जाती है।
ऐसे ऊपर बांध देते हैं, उसमें फूल वूल डाल देते हैं, फिर रस्सी खींचते हैं। अगर कहीं गठान उलझ गई तो खींचते रहो, जोर लगाते रहो, खींच लहराता ही नहीं है, खींचता ही नहीं है। वो तो युक्ति से बांधनी पड़ती है कि ऐसे थोड़ा सा इशारे से हिलाया और फटाक से फूल उमड़ जाए। तो गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसलिए वह झलक और फलक नहीं थी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से साकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो जाते थे, लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच ही करने की फुर्सत नहीं थी। बाबा इशारा कर रहा है, लेकिन माया की वजह से इतना बिजी हो गया पुरुषार्थ में, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन मेहनत में इतना बिजी है कि बाबा के इशारे को भी कैच नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सेना में 3 प्रकार के योद्धा देखे। जब मेहनत से या सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा, तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की, अर्थात बाप और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा के समान रौनक हो गई। चाहे सहज लहरा रहा था, चाहे जिन्होंने मेहनत करके लहराया, लेकिन लहरा तो गया। लास्ट में क्या हुआ? पुष्पों की रौनक हो गई। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। निरंतर योगी बनने का आधार सर्व संबंधों का सहयोग। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो, तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। सीधा झंडा लगाया, फंसाया और रस्सी खींची। पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। किस बात का रियलाइजेशन? किस बात की महसूसता नहीं है? कमी कमजोरियों की महसूसता नहीं है। अच्छा, इतने ढीठ हैं कि अपनी कमी कमजोरी देख ही नहीं रहे हो, फिर लगे हैं याद करने। कौन सा रियलाइजेशन नहीं है? बाप ने जो तुमको टाइटल दिए हैं, क्या उसका रियलाइजेशन हमेशा रहता है? बाप ने अच्छे से टाइटल दिए हैं, नहीं दिए? नहीं दिए। उनका रियलाइजेशन हमेशा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अपनी कमी कमजोरी का भी रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारे स्वयंमान का भी रियलाइजेशन होना चाहिए। पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना, अर्थात अनुभूति करना, इसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो। भिन्न भिन्न संबंध कौन कौन से संबंध है? एक एक संबंध बताओ। हाँ,
एक एक संबंध बता दो। हाँ, सबसे पहला सहज जो रोज ही आता है, बाप वो कर फुर्सत। चलो ठीक है, हैं? खुदा दोस्त। हाँ, खुदा दोस्त। जब किसी दोस्त की याद आए तो किसको ही मर्ज करो, उससे बड़ा साथी कोई मिल नहीं सकता। और बताओ कोई एक संबंध, बस दो ही है, बाप का और खुदा दोस्त का। बाप बेटा तो हो गया, वो नंबर ले वो। और हैं? सजनी बना ली, इनसे मिलो। हाँ, खुद सजनी बन गए। चलो चलेगा। हाँ हाँ, साजन और सजनी का संबंध भी है। और जब कहीं बुद्धि इधर उधर जाए तो उसको किस रूप से इमर्ज कर लो, मैं सजनी हूँ, वो मेरा साजन है। और अमृत वेले का सबसे पहले कौन से स्वरूप की जरूरत पड़ती है? अमृत वेले चलो बाप के रूप में तुम्हें इमर्ज कर लेते हो कि वर्षा लेना है, पहले पहले झोली फैला के बैठ जाते हो। उसके बाद कौन से स्वरूप की जरूरत पड़ती है? अरे खुदा दोस्त तो दिन में आता है, जो जब हमको ज़रूरत पड़ती है काम वाम में तो उसको इमर्ज कर लो। लेकिन फिर अमृत वेले के बाद कौन सा स्वरूप चाहिए? हाँ, टीचर का स्वरूप चाहिए, गॉडली स्टडी चाहिए, श्रीमत चाहिए, पूरे दिन भर के लिए हमको प्लान चाहिए, उनको इशारे मिले। तो ऐसे अनेक जो स्वरूप हैं, संबंध हैं, उन अलग अलग संबंधों की अनुभूति। एक होता है भक्ति मार्ग की तरह जपना, हाँ खुदा दोस्त भी है, मेरा बाप भी है, टीचर भी है, साजन भी है, हाँ ये तो जपना हो गया। लेकिन उसका अनुभव करना, तो भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। उस वक्त उस संबंध को इमर्ज करके उसमें रमन करना, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। हाँ, तुमने इमर्ज किया और बाप को संबंध निभाना ही है। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाला क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है यह अनुभव करो। बाप का सहयोग लेना, हाँ, ये योग है, ये अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? केवल बाप ही है या माँ भी है? हाँ? हाँ? माँ भी है। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक ही संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे। सोचो, संगम युग पे अगर किसी संबंध की अनुभूति नहीं हुई तो पूरा कल्प उस संबंध से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व संबंधों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं। तो अपने आप को चेक करो कि किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। जिस संबंध में बुद्धि जाती हो उस संबंध की अनुभूति किससे करो? बाप से करो। इसी प्रकार से ज्ञान के सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो उन हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो?
स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। किस आधार से कहते हो तुम स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ? कहते ना, कहते मैं क्या हूँ? मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। किस आधार से? बाबा ने नॉलेज दी है। क्या नॉलेज दी है बाबा ने? स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। यहाँ स्वदर्शन की चक्र की बात कर रहे हैं, सृष्टि चक्र की बात नहीं कर रहे। कौन सी चक्र की बात कर रहे हैं? 84 जन्मों को हाँ, जाने वाले आत्मा हूँ। अच्छा, मैं 84 में क्लियर हो गया। हाँ, सबसे पहला जन्म तो एकदम सामने ही रहता होगा। नहीं, ये चलो 83 जन्म छोड़ दो, जो सबसे नज़दीक संबंध है ना, सामने आने वाला है ना, सबसे करीब जो अभी तुम्हारा जो पार्ट का हो दुनिया में जो प्रत्यक्ष होने वाला है, सबसे पहले वही तुम्हारी बुद्धि में आएगा या वो एकदम पीछे वाले आएंगे बुद्धि में? हैं? पहले तो जो अभी सामने है, हथेली पे है, वही आने वाला है ना। तो स्वदर्शन चक्र, तो इसका मतलब 84 तो छोड़ो, वो तो क्लियर हो गया। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। तो क्या चिंतन करें ऐसा कि वो फटाक से सामने आ जाए पिक्चर? स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, स्वयं का दर्शन करना तो सामने आए, अच्छा ये है शास्त्रों में मेरा जिक्र, आहा हा, यही मतलब हुआ ना। तो फिर क्या करें? स्वयं का दर्शन करें। हाँ, वही तो, कैसे करें? विधि बैठ के। हाँ, एक ही विधि है। एकदम जैसे जैसे बिंदी क्लियर होती जाएगी, एक है इमर्ज करना, फिर उस स्वरूप में टिकना। क्योंकि कट चढ़ी होने की वजह से हमारा जो स्वरूप है, जो आदि स्वरूप है, अनादि स्वरूप की वजह से अनादि स्वरूप को भूलने से आदि स्वरूप भी क्या हो गया? लुप्त हो गया। जितना अनादि स्वरूप का चिंतन होगा, मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, ये है स्वदर्शन, मैं पॉइंट ऑफ लाइट। ये स्वदर्शन जितना जितना चलाएंगे, तो स्वतः ही धीरे धीरे क्या होगा? वो अपने स्वरूप का दर्शन होने लगेगा। कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। तो सभी प्रकार के ज्ञान के पॉइंट्स में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो, उन हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्वयं के दर्शन का अनुभव किस आधार से करते हो? दर्शन अर्थात जानना। जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शास्त्र सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं कि रटा हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि हम जैसे ये जितने भी शास्त्र हैं इनकी अथॉरिटी हैं, हमारे पास इनका अनुभव भी है। ऐसा तो होता नहीं है। आप सब रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमन करते हो। रमन करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, ऐसे सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट के अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। इसी प्रकार से जो धारणा के सब्जेक्ट हैं, भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो। स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो। स्पीकर अर्थात बहुत अच्छा भाषण करने वाला, दिव्य गुणों के ऊपर बहुत अच्छा भाषण कर दे, दिव्य शक्तियों के ऊपर बहुत अच्छा भाषण करे, सामने वालों को बहुत अच्छा लगे, वक्ता। या श्रोता हो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? अनुभव की अथॉरिटी, सुनने सुनाने वाला नहीं। इसी में नंबर हो जाते हैं, या तो है अथॉरिटी, या तो है सुनाने वाला, या तो है सुनने वाला।
तो महारथी हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी, घोड़ेसवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज्यादा, अनुभव की अथॉरिटी कम, तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना सुनाना होता है, और ज्ञान मार्ग में अनुभव करना और कराना। वह वर्णन है और यह अनुभव होता है। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो। अनुभवी बनो, समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का 2-3 पॉइंट्स का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। बाप का सर्व पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले सभी अनुभवी मूर्त बनना। तो महाराष्ट्र की विशेषता सब विजय हो जाए, क्षत्रिय नहीं जो सदा विजय ही मेहनत में लगे रहें। एक होता है सदा विजयी बनने वाले, दूसरे क्षत्रिय अर्थात विजय की मेहनत में लगा हुआ, लेकिन सदा विजयी। अब क्षत्रियपन के समय की समाप्ति हो गई। अभी तक तुम क्या थे? क्षत्रिय थे, योद्धा थे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? अब उसकी समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। अगर अभी भी युद्ध करने के ही संस्कार रहेंगे, अनुभूति नहीं की, विजय प्राप्त नहीं की, तो चंद्रवंशी। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजयी बनने का। बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए। अब तो समय ही कम है, तो अब से विजयपन के संस्कार नहीं भरेंगे जो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को भी परिवर्तन कर सकते हो। नहीं तो क्या कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो क्या होता है? अमिट होता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? आप अपने भाग्य की लकीर को भी क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे सदा विजयी सर्व संबंधों के अनुभवों की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट की अथॉरिटी, हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा के सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी। ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महाराष्ट्र जोन की पार्टियों के साथ मुलाकात है। निश्चय बुद्धि के मन की खुशी की आवाज पाना था सो पा लिया, फिर आ गया। क्या हुआ? फिर आ गया। आ गया, चला गया। फिर आ गया। कहाँ आ गया? पाना था सो इनसे मिलो। ये भी एक नशा है ना। अगर आपको ये नशा हो जाए कि जिसको पाना था सो पा ले, आप कोई संसार में बाकी नहीं रहा, इस नशे में अगर कोई रहे तो क्या हो जाएगा? सहज योगी हो जाएगा। ये भी कहेंगे कि जैसे कि रियलाइजेशन पावर
कौन मिला है, ये नशा हो, तो उसके मुख से बार बार क्या निकलेगा, पाना था सो पा लिया। सदा सर्व खजानों से संपन्न अर्थात अपने को मालामाल समझते हो। जैसे बाप सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान सभी खजानों से संपन्न हो। कोई भी खजाने की कमी नहीं। ऐसे मन से खुशी का आवाज निकलता है कि पाना था सो पा लिया। मन से खुशी का आवाज निकले। मुख का आवाज निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज निरंतर अविनाशी है। तो यह मन से आवाज निकलता है कि पा लिया। अंदर से आता है या अभी समझते हो कि पाएंगे, या तो पा रहे हैं। अटल निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए हो। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय ना हो, संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी। सदा निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में भी निश्चय है। स्वयं में अगर कमजोरी का उल्लंघन संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई का एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है तो थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के संस्कार पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने दो। नहीं तो उनको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय है। हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। परिस्थिति कैसी दिख रही है, हिलाने वाली। हलचल की सीन में भी क्या अनुभव हो, अचल। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहा जाता है विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल। सिर्फ सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो। अगर अभी एक ही स्थान पर बैठ जाएं तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी। जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन में आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आ जाएंगे, जो नष्टो मोहा होंगे। सेफ्टी के स्थान पे सब कब पहुंचेंगे, जब वो नष्टो मोहा होंगे। जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम का बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी, जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही ट्रेन चलेगी। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो जिस ट्रेन से आपको जाना है वो ट्रेन चलेगी, बाकी ट्रेनें रुकी रहेंगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। सोचो, सेफ्टी की ड्रेस अर्थात याद का कवच।
माताएं तीव्र पुरुषार्थी होना, अभी घर में बैठ नहीं जाना, अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ, सेंटर खोलो। अगले साल देखेंगे कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो, तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ, संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। दूसरा है ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। यह 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और 5 विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत। दोनों ही पेपर में पास हो। कौन कौन से? दोनों ही पेपर में पास हो। कौन कौन से? हाँ, माया का पेपर कौन सा है? माया का पेपर कौन सा है? मायाजीत कब कहलाएंगे? जब विकार हो। हाँ, जब 5 विकारों को जीत लिया तो मायाजीत। प्रकृति जीत? हाँ, माने जो 5 तत्व हैं, कोई भी तत्व हमको हिलाए ना। दुनिया में कितनी भी हाहाकार मचती रहे, लेकिन आप स्वयं स्थिति में टिकें तो कोई भी तत्व आपको क्या ना करे, आपकी बुद्धि को ना हिलाए। वो तत्वों का प्रहार ये हमारे 5 तत्वों पर भी होता है। शरीर रूपी 5 तत्व भी तो हैं, ये भी प्रभावित ना हो, इनको भी जीतना। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। हलचल में तो नहीं आवेंगे, जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी? अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, क्या निकले? वाह मीठा ड्रामा। यह जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय हाय। हाय क्या हुआ, यह संकल्प में भी ना आए, ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली हैं। जो क्वेश्चन उठे, प्रकृति आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना, तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का मायाजीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है। उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाएं, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो भी सेकंड तो बीत गया ना। बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो विचार कर रहे हैं कहाँ कौन से स्थान पर जाके योग में बैठूं, इतने में काम तमाम। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे,
पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी? चंद्रवंशी बन जाएंगे। देखो चंद्रवंशी की निशानी क्या बताई? युद्ध करते करते शरीर छोड़, जितनी भी दीदी दादी हैं इनका शरीर छूट रहा है या इसी शरीर से जा रही हैं? शरीर छूट रहा है। इसलिए हर एक 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य अभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। शक्तियां सदा शस्त्रधारी, श्रृंगारी मूर्त और संहार करने वाली दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। कभी रोने वाली तो नहीं हो, सदा हर्षित, मन से भी रोने वाली नहीं। ये है शिव की शक्ति। जरा भी माया से हार हुई तो मन से रोना होता है। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद से उम्मीदवार हो गए। बाप ने सिर का ताज बना दिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां हैं ही पांडवों के लिए ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए माताओं को आगे रखने से पांडवों को खुश होना चाहिए। अगर स्वयं को आगे रखेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना भी आगे होना ही है। आगे रखना अर्थात रिगार्ड देना। अपनी विशेषता को जानने वाले ही विशेष आत्मा बनते हैं। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह हैं ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी देख रहे हैं। जैसे जोहरी हर रत्न की वैल्यू को जानते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रत्न एक दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है ना। आप लास्ट नहीं हो, लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं हुआ है। सब सीट्स खाली हैं, सीटी नहीं बजी है। सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। कितनी सीटी बजती हैं? 3। पहली, दूसरी और तीसरी सीट मान बजी, सीट ले लो। कितनी सीटी बज चुकी? कितनी सीटी बज चुकी? 2 सीटी बज चुकी। तो लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली हैं। 2 सीटें कौन कौन सी बताई? माता पिता की। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है।
क्या किया आपने? पास नहीं, चाबी किसको दे दी है? आपके हाथ में दे दी है। जो चाहो वह बनाओ। अभी इस संगम के समय को वरदान मिला हुआ है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना बना सकता है। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। सेवा का कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो हो जाओ, टाइम ना लगे। सेकंड की बाजी है, 1 सेकंड भी बाजी, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितना चाहो उतनी बनाओ।